हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का सिविक्स है, नागरिक शास्त्र। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कार्यपालिका कानून लागू करना। कार्यपालिका कानून लागू करना। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इसका। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क नंबर है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। पहला आंसर हो गया। अब है दूसरा। दूसरा है ख नंबर। पहले का ख, मंत्री परिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? मंत्री परिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? इसका आंसर लिखेंगे, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो, यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा संसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं। किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं या बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। अब है तीसरा नंबर ग, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका आंसर लिखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। एक बार और आंसर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तीसरा आंसर खत्म हो गया। अब है चौथा नंबर घ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब है पांचवा नंबर, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर लिखेंगे 5वें नंबर का। यदि राष्ट्रपति विधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो, यदि राष्ट्रपति प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। 5वां नंबर आंसर हो गया। अब है 6ठा नंबर च। केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? इसका आंसर लिखेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है। केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो, यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य किसी को भी सदन का सदस्य बनाना अवश्य होगा। तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। हमारा क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। ये है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति का चुनाव वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पहले नंबर में लिखेंगे 5। अब है दूसरा नंबर, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो लिखेंगे राष्ट्रपति। दूसरे नंबर में लिखेंगे राष्ट्रपति। फिर है तीसरा नंबर ग, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है। तो तीसरे नंबर में लिखेंगे उपराष्ट्रपति। फिर है चौथा नंबर घ,
लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे बहुमत। घ नंबर में लिखेंगे बहुमत। अब है तीसरा नंबर, निम्नवत कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब है पहला नंबर क, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्री परिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये सही है, पहला क नंबर सही है। फिर है ख, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। तो ये आंसर गलत है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है, ये वाक्य गलत है। अब है ग नंबर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये वाक्य सही है। अब है घ नंबर, कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता। तो ये गलत है। अब है समूह गतिविधि, पूरी कक्षा को लोकसभा मान लिया जाए, बच्चों के दो समूह बना दिए जाएं, एक सत्तारूढ़ दल और दूसरा विपक्ष की भूमिका निभाए, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों से प्रश्नोत्तर का अभिनय कराया जाए। यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।